Hello student, today we are going to start exercise number 15b. In this exercise we will learn about rotational symmetry and the order of rotational symmetry. इसके order क्या होता है और rotational symmetry क्या होता है. What is rotational symmetry? Suppose हम एक rectangle shape में एक स्केल या हम डस्टर बोर्ड डस्टर ले लेते हैं, तो इस स्टेप में होगा ये एक पॉइंट है, तो हम स्टार्टिंग में इसको सेंटर पॉइंट के रोटेट करते हैं, तो ये इसको रोटेशनल ये मीन्स रोटेट कर रहा है, तो इसमें कई रोटेशनल सिमेट्री बन रही है. तो जैसे स्टार्टिंग में ये यहाँ इस पोजीशन पे है ये पॉइंट, तो फिर इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, तो टर्न करने के बाद ये अपनी पहले वाली पोजीशन में जब पहुँच जाएगा तो ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा इसका. तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री हो रही है इसकी. तो स्टार्टिंग में ये कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना. 360 डिग्री पर जब पूरा कंप्लीट रोटेट कर लेगा तो 360 टर्न कर जाएगा. तो ये पॉइंट यहाँ है, तो अब ये पॉइंट ये है, तो इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे. अभी यहाँ ये 0 डिग्री पर है, ठीक है ना. तो अब हमने इसको रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा. जब 90 डिग्री पर इसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो इसको इस तरीके से जब टर्न करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा. 90 डिग्री हमने इसको टर्न कर दिया, ठीक है ना. अब इसको फिर एक और बार टर्न करेंगे 90 डिग्री पर, तो ये 180 डिग्री पर पहुंच जाएगा. तो इसकी जो पोजीशन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, फिर वर्टिकल हो जाएगी इसकी पोजीशन. फिर अब इसको 90 डिग्री पर टर्न करेंगे. यहाँ पर ये पहुँचने के बाद एट 180 डिग्री पर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो गया. अब इसको फिर टर्न करेंगे तो ये फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुँच जाएगा, और वो एट 270 डिग्री पर, ठीक है ना. तो इसको हमने पहले 90 टर्न करा, फिर 90 टर्न करा तो 180 डिग्री पर हम रीच हो गए, पहुँच गए. और इसके बाद 270 डिग्री पर पहुँचेंगे जब हम 90 डिग्री पर से टर्न करेंगे. फिर इसको हम फिर 90 डिग्री पर टर्न करते हैं, तो हमारे पास वही पोजीशन हमारे पास मिल जाएगी. तो हम यहाँ 360 पर कंप्लीट रोटेशन हो गया. तो इसमें ऐसी कंडीशन में इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन बन रही हैं, ठीक है. और हमारे पास यहाँ सेम कंडीशन दो आ रही हैं, एक ये है और एक ये है. तो इसमें ये दोनों कंडीशन सेम है, ये दोनों कंडीशन सेम है, यानी इसमें यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में है और यहाँ दोनों जगह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगा इसका, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगा इसका वो 2 होगा, ठीक है ना. इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा, क्योंकि इसकी दो बार कंडीशन सेम आ रही है, एक यहाँ एक यहाँ. तो ये पहले हमारे पास 1 फर्स्ट कंडीशन में, दूसरी में यहाँ, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन में हम यहाँ पहुँच गए. तो फोर्थ कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन सेम है यहाँ, और फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में टर्न करने के बाद जो हमारे पास ये दोनों सेम है. तो इसकी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो हो गया वो 2 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो दैट द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. जिनकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है उनको हमें शो करना है, ठीक है ना. तो हमारे पास देखना है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है इसकी देखना है. तो हमारे पास आई है फर्स्ट लेटर, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में ये है, और इसे 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ये और वर्टिकल कंडीशन से हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पोजीशन में आ जाएगा. फिर से 90 डिग्री पर हम टर्न करेंगे तो 180 डिग्री, जैसे 90 डिग्री पर हमने और टर्न करा तो 180 डिग्री पर इसकी फर्स्ट कंडीशन जैसी पोजीशन हो गई, ठीक है ना. जैसे ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है. और फिर से 90 डिग्री पर हमने टर्न करा तो 270 डिग्री पर हम पहुंच गए. 90 डिग्री पर से टर्न करा हमने, फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो 0 डिग्री स्टार्ट लेके चले थे और 360 डिग्री पर हम पहुंच गए. तो यहाँ हमारे पास 2 बार ही सेम कंडीशन आई है. इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा 2. ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ये 2 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है. तो आई ये लेटर है, अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट है ABCD में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें आई की जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है. ओके, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन लेटर N हैव 2
ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है कि नहीं है चेक करेंगे। तो हम 0 डिग्री पर हैं, इसको टर्न करेंगे 90 डिग्री पर, तो ये कंडीशन आ जाएगी इसकी, जेड बन जाएगा ये। और इसको फिर टर्न 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो एट 180 डिग्री होगा, 90 + 90 180, और 180 डिग्री पर फिर वही पोजीशन आ जाएगी इसकी। फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे इसको हम, तो हमारे पास 270 डिग्री हो जाएगा। इसकी दोनों की सेम पोजीशन हो गई और इन दोनों की सेम पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर इस ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी भी 2 होगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें लिखेंगे यस, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 2 है, जिसके सेम कंडीशन आ रही है। तो अब लेटर आता है एस। एस को हम पहले 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ये वर्टिकल कंडीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाएगा। अब 90 डिग्री से फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो पहली वाली पोजीशन पर या पहली वाली कंडीशन इसकी सेम बन जाएगी। और फिर इसको 90 डिग्री से टर्न करेंगे तो 200 डिग्री से 270 डिग्री, तो इसकी पोजीशन सेकंड वाली पोजीशन से सेम हो जाएगी। फिर इसे हम टर्न करेंगे तो हमारे पास 360 पर जाकर तो वो सेम वही कंडीशन आ जाएगी जो नीचे है। तो यहाँ 2 जगह आपके पास सेम कंडीशन बनी है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ओनली 2 होगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें भी हम लिखेंगे यस, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 2 होगी। अब लेटर आता है एक्स। एक्स हमारे पास यहाँ एक्स की कंडीशन है, और ये हम इस फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे 0 डिग्री पर, तो ये है 90 डिग्री टर्न करेंगे तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी इसकी जो यहाँ है। यहाँ पर टर्न करेंगे तो 90 डिग्री या 180 डिग्री पर जाकर इसकी पोजीशन जो है सेम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन सेम है। और फिर 90 डिग्री टर्न करेंगे तो इसको 270 डिग्री पर इसकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जैसी होगी। और फिर इसको हम टर्न करेंगे तो इसको वो पहले वाली पोजीशन पर पहुंच जाएगा जैसी कंडीशन इसकी पहले पोजीशन थी। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 हो गई। ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 4 मांग रहा, वो 2 मांग रहा था, तो इसमें हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 नहीं होकर 4 है, इसलिए इसमें हम नो लिखेंगे। नाउ द लेटर एच। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एच की सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री करेंगे, इसको 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ये वर्टिकल पोजीशन है इसकी, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। इसको 90 डिग्री पर हम टर्न करेंगे, इसको घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से पोजीशन आ जाएगी इसकी 90 डिग्री पर। अब इसको 90 डिग्री पर हम फिर टर्न करेंगे तो एट 180 डिग्री पर जाकर इसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन जैसी हो जाएगी। अब फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो इसकी पोजीशन ये दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है स्टूडेंट्स कि 90 डिग्री पर इसको फिर टर्न करेंगे, 360 पर पहुंच जाएगा तो इसकी पोजीशन नीचे वाली जैसी हो जाएगी। तो यहाँ 2 पोजीशन सेम है, ये और ये, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो हो गई वो 2 होगी। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा यस। ओके, नाउ द लेटर एफ। जेड की पोजीशन है 0 डिग्री पर, हमारे पास 0 डिग्री पर भी ये पोजीशन है। 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। एन में कन्वर्ट होने के बाद फिर 90 डिग्री से और टर्न करेंगे एट 180 डिग्री पर, फिर वही सेम पोजीशन आ जाएगी इसकी जो पहले पोजीशन थी। अब फिर से 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो एट 270 डिग्री पर ये फिर 90 डिग्री वाली पोजीशन जैसा सेम हो जाएगा। फिर इसे 90 डिग्री टर्न करेंगे, 360 डिग्री पर पहुंचेंगे तो ये सेम कंडीशन 2 बन जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन सेम है, पोजीशन सेम है और यहाँ दोनों की पोजीशन सेम है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें यस लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 15B। व्हाट कैन यू से अबाउट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस सर्किल बनाना है आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का, मैंने नहीं बनाया है लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर का ही आपको सर्किल बनाना है। आप किसी भी रेडियस का बना सकते हैं। अब इसके बारे में आप क्या डिस्कस करेंगे, ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं कि 5 सेंटीमीटर ही हो, कोई भी रेडियस हो सकती है। हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, हर एक सर्किल की रोटेशनल सिमेट्री होती है। इट हैज़ सिमेट्री ऑर्डर अराउंड द सेंटर फॉर एवरी एंगल, हर एंगल पर जब अब इसको टर्न करोगे, आप किधर भी टर्न करोगे तो वो एंगल ही रहेगा। इसको टर्न करते हैं हम, किधर भी टर्न करेंगे तो वो सर्किल ही दिखेगा आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्किल से कोई और फिगर नहीं बन जाएगी, आप उसको पूरा टर्न 360 भी टर्न करोगे, हर एंगल पर इसको आप टर्न करोगे तो इसकी सिमेट्री होगी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगी वो हर चेंज होती रहेगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में ही चेंज होता रहेगा।
स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम को 0 डिग्री पर फर्स्ट कंडीशन में ये आपके पास है, तो इसको 90 डिग्री पर टर्न कर रहे हुए तो ये आएगी ओरिएंटल पोजीशन में, और फिर इसको 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो 180 डिग्री पर, एट 180 डिग्री पर इसकी सेम पोजीशन पहुंच जाएगी। यहाँ ये सेम होंगी दोनों। अब इसे 90 डिग्री पर हम टर्न और करेंगे तो एट 270 डिग्री पर, तो इसकी पोजीशन और ये दोनों सेम पोजीशन हो जाएंगी। अब इसे 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन जब होगा इसका, तो फर्स्ट ये और ये दोनों पोजीशन सेम होंगी। तो ये दोनों पोजीशन सेम है और ये दोनों पोजीशन सेम है, तो इसकी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 2 होगा, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर और ये 2 ऑर्डर, ओनली 2 ऑर्डर्स बनने हैं, ठीक है ना। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा। अब हमने इसको स्टूडेंट बी पार्ट में इसको ये डॉटेड जो लाइन है वो 120 डिग्री पर इसे डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में इक्वल है, तो इसे हम 3 पार्ट्स में ही रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो 120 पे हम रोटेट करेंगे पहले, ठीक है ना। वो पोजीशन आई, सेम पोजीशन आएगी, जैसे ये पोजीशन है वही पोजीशन यहाँ आएगी। अब हम 120 डिग्री पर फिर रोटेट करेंगे तो 240 डिग्री पर जब पहुँचेगा तो इसकी और उसकी सेम पोजीशन हो जाएगी। तो इसकी तीनों की पोजीशन सेम है, तो इसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा इसका। ओके, इसी क्वेश्चन में ये हमारे पास एक प्लस का साइन दिया हुआ है, इसको हम 0 डिग्री पर देखेंगे तो ये पोजीशन है, 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो इसकी वही सेम पोजीशन रहेगी। फिर 90 डिग्री पर हम टर्न करेंगे, एट 180 डिग्री पर जब पहुंचेंगे तो इसकी पोजीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेम रहेगी। फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो इसकी पोजीशन 270 पर वही सेम रहेगी, और फिर 360 पर टर्न करेंगे तो वही पोजीशन पहुँच जाएगी। तो इसको हमने 4 टाइम्स इससे टर्न करा है, तो 4 टाइम्स में सेम पोजीशन आ रही है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास जो फिगर दी है इसमें 3 जो लाइंस हैं उनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, और वो 360 कंप्लीट होता है रोटेट करने पर। तो यहाँ हमारे पास 3 जो लाइंस हैं, जो फिगर में जो लाइंस दे रखी हैं, वो उनका जो एंगल बीच का है वो 120 डिग्री, तो इससे हम 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे। जब 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो इसकी वही पोजीशन फिर आ जाएगी। ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, और ये पॉइंट उठ के यहाँ, ये वाला जो पॉइंट था वो उठ के यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसको 360 120 पर फिर रोटेट करेंगे तो 120 डिग्री पर रोटेट करने पर 240 डिग्री पर हम पहुँचेंगे। यहाँ से हम लिख देते हैं 240 यहाँ पर। तो 240 पर रोटेट करेंगे तो फिर वही पोजीशन आ जाएगी इसकी, जैसी पहले थी, सेकंड वाली में भी वही थी, थर्ड वाली में भी वही थी। और फिर हम 360 पर जाकर 120 रोटेट करेंगे, 120 रोटेट करेंगे, 0 डिग्री से लेके चले तो 360 डिग्री पर हम पहुंच गए हम, ठीक है ना। तो 360 डिग्री पर पहुँचेंगे तो तीनों कंडीशन में सेम पोजीशन आ रही है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ई पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। ये हमारे पास 4 ब्लेड्स दिए हैं, तो 0 डिग्री पर इसकी ये पोजीशन है। अब हम इसे 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो इसकी सेम पोजीशन रहेगी, और फिर हम 90 डिग्री पर हम फिर से टर्न करेंगे तो एट 180 डिग्री पर जब हम पहुंच जाएंगे तो इसकी सेम पोजीशन सेम रहेगी। यहाँ हम फर्स्ट टाइम जो लेके चले थे, सेकंड में भी वही पोजीशन मिली है, थर्ड में भी वही पोजीशन मिली है। तो हमारे पास 90 डिग्री पर टर्न करेंगे जब हम, तो 270 डिग्री पर पहुंचेंगे तो सेम पोजीशन रहेगी, और फिर 270 से 90 डिग्री पर टर्न करेंगे, 360 पर पहुंचेंगे तो इसकी सेम पोजीशन रहेगी। इसकी 4 टाइम्स हमने टर्न करा है इसको 90 डिग्री कर, तो इसकी सेम पोजीशन आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 4 होगी। तो 4 टर्न हमने टर्न करा है 4 बार इसको, और 4 टाइम्स में ही हमारे पास सेम पोजीशन आ रही है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 होगी। ओके, द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन दिस फिगर दिस इज़ अ लीनियर लाइन, यानी कि एक लाइन है, हमने इसे 0 डिग्री पर ये पोजीशन है, जब हम इसे 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो इसकी ये पोजीशन हो जाएगी। तो 90 डिग्री पर करने पर इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। अब 90 डिग्री पर हम टर्न करते हैं तो 180 डिग्री पर हम जब पहुंचेंगे तो इसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से
मैच हो जाएगी, ठीक है। फिर 90 डिग्री पर हम टर्न करेंगे तो 270 डिग्री पर पहुंचेंगे तो इसकी और इसकी पोजीशन सेम हो जाएगी। फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो 360 डिग्री पर पहुंचेंगे तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम हो जाएगी। तो यहाँ 2 दफ़े सेम पोजीशन बनी है तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा 2 होगा। ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। यानी कि आपको बताना है कि ऐसी कोई फिगर बताइए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। जैसे हम स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री वो लाइन सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सिमेट्री हमारे पास इसकी जो होगी 4 होंगी और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी 4 होगी, क्योंकि 4 टर्न करेंगे इसको तो हमारे पास सेम पोजीशन आएगी। ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी लाइन सिमेट्री है ये, ठीक है ना। और इसको हम रोटेट करेंगे तो 1 रोटेशनल कंप्लीट रोटेशनल में सेम पोजीशन इसकी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। गिव एन एग्जांपल ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच सेटिस्फाई द बोथ ए एंड बी। यानी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी सिमेट्रिक लाइन होती नहीं है। एस की कोई सिमेट्रिक लाइन, इसको बीच से हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो एस होगा लेटर, ठीक है ना। और हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, जेड को हम ओनली 2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। जेड को हम पहले टर्न करेंगे इस तरीके से 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो हमारे पास ये एन बन जाएगा और फिर करेंगे तो हमारे पास ये पोजीशन आ जाएगी। फिर 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो फिर ये पोजीशन आएगी। तो यानी 2 पोजीशन यहाँ पर सेम है, ये 2 पोजीशन सेम यहाँ है, तो यहाँ पर हमारे रोटेशनल सिमेट्रीज की ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा जेड का, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। गिव एन एग्जांपल ऑफ फिगर हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री बट हैविंग द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि ये हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, इसके रोटेशनल सिमेट्री जो थी ऑर्डर रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कर सकते हम, इसको बीच से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इस टर्न करेंगे तो इसको ये कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 यानी 2 टाइम्स इसको सेम, यदि हम इसको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना आया था, 2 आया था, दिखाते हैं आपको। इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में पहले ये पोजीशन आई है 90 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री और टर्न करा तो 180 डिग्री पर सेम पोजीशन हो गई, और 90 डिग्री पर टर्न करा तो 270 डिग्री पर इसकी सेम पोजीशन हो गई, और 360 डिग्री पर पहले जैसी थी पोजीशन वही हो गई। तो यहाँ पर सेम पोजीशन 2 टाइम्स बन रही है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 2। तो वो फिगर जो थी आपके पास पैरेललोग्राम होगी। ओके स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं ZSHOENC। लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब डिवाइड करेंगे तो इसको एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते। एस की भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एच को जो हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, यदि हम एच को लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो एच को बीच से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एच की ओ की भी लाइन ऑफ सिमेट्री कई हो सकती हैं, ये हो सकता है ओ की लाइन ऑफ सिमेट्री, कई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। तो ओ की भी यस लिखेंगे, ठीक है ना। और ई की लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो ओनली सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये हमारे पास बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री ई की हो गई। और एन की लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं होती है, इसलिए हम इसको टर्न करेंगे तो ये कवर नहीं कर पाएगा इसको, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी। अब सी की लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो इस तरीके से, सी को हम बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो इसको कवर करेंगे इससे, तो ये इसको कवर कर लेगा। तो हमारे पास सी की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एन की नहीं होती है, ई की होती है, ओ की होती है, एच की होती है, एस की और जेड की नहीं होती है। अब नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे मैंने बताया था कि जेड की तो सिमेट्री लाइन होती नहीं है तो वहाँ 0 लिखेंगे, इसकी भी नहीं होती तो 0 होगा। अब एच की मैंने सिमेट्रिक लाइन बताया था कि आपको सिमेट्रिक लाइन कितनी होती है, तो 1 एंड ये 2, ये 2 सिमेट्रिक लाइन होती हैं तो एच की, तो हमारे पास एच की 2 सिमेट्रिक लाइन हो गई हमारे पास 2, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब ओ की जो होती है वो ओ को तो हम
कितनी बार भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे मैनी। और ई की सिमेट्रिक लाइन ओनली वन होती है ये, ठीक है ना, तो वन लिखेंगे। और एन की इसमें कोई सिमेट्रिक लाइन होती ही नहीं, तो नंबर तो इसका होगा ही नहीं, तो ये जीरो होगा इसमें, ठीक है ना, इसमें जो जीरो नोट करना पड़ेगा। और सी की सिमेट्रिक लाइन जो होती है वो हमने सी को सिर्फ यहाँ से डिवाइड करा है, तो इसको ओनली वन सिमेट्रिक लाइन होगी इसमें। अब रोटेशनल सिमेट्री इसमें होती है, इसको टर्न करने पर, रोटेट करने पर सेम पोजीशन आ जाएगी इसमें। और हमारे पास एस की भी होती है और इन सभी की होती है, लेकिन ई की रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, ओनली वन होती है। और इसकी ई को हम कितनी बार भी टर्न करेंगे, तो ई को इस टर्न करेंगे, और फिर इसको ई को इस तरीके से टर्न करेंगे, फिर ई को इस तरीके से टर्न करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ एक भी बार सेम पोजीशन नहीं आ रही है, तो हमारे पास इसकी बोलेंगे कि नो रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। अब सी की वो एन की होती है रोटेशनल सिमेट्री, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सी की होती ही नहीं है रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि सी को फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से, सेकंड टाइम में ये, फिर थर्ड टाइम में ये, और फोर्थ टाइम में ये। रोटेशनल सिमेट्री एक भी बार सेम नहीं आई है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, हमने इसको ऑर्डर टू टाइम्स, इसमें सेम पोजीशन बनेगी, इसमें टू टाइम्स बनेगी, इसमें भी टू टाइम्स, और इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैनी नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट्स, और इसमें होती ही नहीं, डज नॉट हैव। इसमें रोटेशनल सिमेट्री एन की होगी टू, सेम पोजीशन टू टाइम्स आएगी, और इसमें होती ही नहीं है रोटेशनल सिमेट्री, तो इसमें लिखेंगे डज नॉट हैव। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ वेन एवर पॉसिबल अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, जिसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मोर देन वन हो, उनको नोट करना है। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है, और इसकी रोटेशनल सिमेट्री वन मोर देन वन है। तो इसके पास हमारे पास सेम, इसको 120 डिग्री पर टर्न करा है हमने, और इसको फिर 120 डिग्री पर 240 डिग्री पर ये होगा, 360 डिग्री पर ये होगा। हम 0 डिग्री से लेकर चले थे, तो तीनों कंडीशन में हमारे पास सेम पोजीशन आई थी, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो थी वो 1 से ज़्यादा थी। ओके, अब बी पार्ट में ए ट्रायंगल विद ओनली रोटेशनल सिमेट्री, जो ओनली एक हो रोटेशनल सिमेट्री, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री स्केलेन ट्रायंगल होता है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री ओनली वन होती है, ठीक है ना। तो ए क्वाड्रिलेटरल विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज 4 साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसमें रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन, यानी कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन, यानी कि वो होता है आपके पास पैरेललोग्राम, बट नो लाइन नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं की जा सकती। जैसे पैरेललोग्राम होता है, उसमें कोई भी हम सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इसको रोटेट कर सकते हैं, और टू कंडीशंस में इसमें सेम पोजीशन आएगी, तो इसकी रोटेशनल ऑर्डर जो होगा मोर देन वन होगा, यानी 2 का मतलब हो गया मोर देन वन। ओके, नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, यानी एक काइट है, उसकी काइट की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है ओनली वन, ठीक है ना, लेकिन उसकी सिमेट्रिक लाइन होती है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री जो है काइट शेप में होती है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री, काइट को हम इस तरीके से बनाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन नहीं होगी, ओनली वन ही होगी इसकी। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन सिमेट्री, शुड इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर और मोर देन वन, यानी कि पूछ रहा है कि यदि किसी फिगर की 2 एंड मोर लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, जिसमें 2 एंड मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, उसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन भी होगा। तो ये बात सही है, राइट है, तो इट इज़ यस। ओके, इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू fill in the blanks question in the question number 10 by yourself. Okay students, bye bye.